नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राजस्थान 360। क्रैक आरपीसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आरपीसी के एग्ज़ाम है उनको फाइल कर सकते हैं। अबाउट मी, मेरे बारे में, तो मैं हूँ लीलाधर प्रजापत, एमए नेट हिस्ट्री से। टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 8 वर्ष का है, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन, और राजस्थान के सभी एग्ज़ाम में वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री का अध्यापन कार्य करवाता हूँ। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी पर किस प्रकार से अपने को रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको इंस्टॉल करना होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विज़ की सुविधा होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो भी यहाँ पर मिलेगा आपको, और भी अनलिमिटेड एसेसरीज जो है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। इसके 12 महीने का जो चार्ज है वो है 7,000 रुपये, 24 महीने का चार्ज है वो 8,400 रुपये, और अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हो लीला10 तो आपको इसका 10% का डिस्काउंट है वो भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो 10% के डिस्काउंट के साथ आपके 12 महीने के 6300 रुपये रहेंगे और 24 महीने के रहेंगे 7,560 रुपये। ठीक है, और प्रोमो कोड याद रखना लीला10, 10% का डिस्काउंट पाने के लिए। तो अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का, और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में आज की क्लास में अपन जिस दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान के सभी दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान का दुर्गों का, किलों का सिरमौर जिसे कहा जाता है, राजस्थान का गौरव जिसे कहा जाता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो आज की क्लास में अपन चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका अध्ययन करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था, गंभीर या बेड़स नदियों के संगम पर। और कहाँ पर स्थित है ये, मेसा के पठार पर स्थित है। गंभीरी तथा बेड़स नदी जो है उसके संगम पर। इसे राजस्थान का गौरव व किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। किले का जो आकार है वो व्हेल मछली के समान है, जो 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। यह राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, या अपन कह सकते हैं ये राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है। एकमात्र किला है राजस्थान का जिसमें आज भी खेती का कार्य किया जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र किला है जिसमें आज भी खेती की जाती है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, परंतु 734 ईस्वी में बप्पा रावल या कालभोज द्वारा मान मौर्य इसको पराजित किया गया और किले पर अधिकार कर लिया गया। बट बप्पा रावल ने, गोहिल वंश का शासक था बप्पा रावल, कौन से वंश का, गोहिल वंश का। बप्पा रावल ने केवल किले पर अधिकार किया था। चित्तौड़ को राजधानी बनाने का श्रेय जो है वो जैत्र सिंह को जाता है। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, जैत्र सिंह ने बनाया था, और ये किला है वो गोहिल या सिसोदिया वंश के अधीन रहा था। इस पर सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण है वह मामू नाम के किसी अफगान के द्वारा किया गया था, जो पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। बाकी चित्तौड़ का जो किला है वह अपने 3 साकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। कितने साके हुए हैं, 3 साके, 3 साकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। पहला साका जो है वो सन 1303 में हुआ। उस समय शासक था रतन सिंह,
आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। केसरिया पहना गया रतन सिंह के नेतृत्व में और जौहर किया था पद्मनी ने। द्वितीय जो है वो 1535 में हुआ। उस समय शासक था विक्रमादित्य। आक्रमण बहादुर शाह के द्वारा किया गया। बहादुर शाह खिलजी था, ये गुजरात का शासक था, इसने किया था, बहादुर शाह खिलजी ने। जो गुजरात का शासक था। पाक सिंह के नेतृत्व में केसरिया पहना गया और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर संपन्न हुआ था। तीसरा साका और अंतिम साका सबसे प्रसिद्ध रहा 1568 ईस्वी में मेवाड़ शासक महाराणा उदय सिंह के समय हुआ। आक्रमण किया था अकबर ने और जयमल और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में, कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया पहना और फूल कंवर जो जयमल की बहन थी और फत्ता की पत्नी थी, इनके नेतृत्व में जौहर है वो धारण हुआ था। चित्तौड़ के दर्शनीय स्थल देखते हैं तो इसके अंदर टोटल 7 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार है जो पाडन पोल है, जिसके समीप बाघ सिंह की छतरी है। दूसरा है भैरव पोल, जिसके समीप जयमल राठौड़, कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। फिर हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जोहड़ पोल है, लक्ष्मण पोल है और राम पोल है, जिसके समीप फत्ता सिसोदिया की छतरी है। तो राम पोल है ये किले का अंतिम प्रवेश द्वार है और इसका पहला जो प्रवेश द्वार है प्रथम मुख्य वो है पाडन पोल। इन 7 किलों का जो प्रवेश द्वार है किले के, इनका निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और भी चित्तौड़ के बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। सबसे महत्वपूर्ण है विजय स्तंभ या इसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं। इसका निर्माण जो है वह महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के शासक महमूद खिलजी पर, महमूद शाह जो था उस पर विजय प्रथम था, ये महमूद शाह प्रथम, इस पर विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 48 के मध्य विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह करवाया गया था। विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है जो कुल 120 फीट ऊंची है और इसका पुनर्निर्माण होने के बाद 122 फुट भी बताया जाता है। ये मूल रूप से 120 फुट ऊंची थी। 157 इसके अंदर सीढ़ियां हैं और इसका जो आधार है ये निचला, ये आधार 30 फीट का है। विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 और 9 मंजिला है और इसकी जो 9वीं मंजिल है, तीसरी मंजिल है, इस पर 9 बार अल्लाह शब्द है वो लिखा हुआ है। यह विजय स्तंभ जो है वो मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है, इस कारण इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसे मूर्तियों का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू स्थापत्य कला का खजाना, विक्ट्री हाउस भी कहते हैं। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है और कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। इसके वास्तुकार जेता, नापा, पोमा और पुंजा है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है और विजय स्तंभ जो है यह राज्य की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। इसकी 9वीं मंजिल है। इसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया था जो बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी। इसके बाद में है कीर्ति स्तंभ। ये कीर्ति स्तंभ जो है इसका निर्माण है वो जैन व्यापारी था जीजा बघेरवाल, उसने करवाया था। ये प्रशस्ति है, इसको देखिए। जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है। इस भव्य स्तंभ का निर्माण बघेरवाल संप्रदाय के श्रेष्ठी यानी सेठ जीजा ने एवं पुण्य सिंह ने 1301 ईस्वी में करवाया था, जो 24.5 मीटर ऊंचा है, 6 मंजिला है।
स्तंभ चौकोर जगती पर स्थित है, जिसके ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अंदर सोपान यानी सीढ़ियां बनी हुई है। 12 स्तंभों पर आधारित एक मंडप है। निचले तल के बाह्य भाग के चारों दिशाओं में 4 तीर्थंकरों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं और ऊपरी मंजिल पर सैकड़ों मानव कृतियों से अलंकृत ऊपरी मंजिल को किया गया है। ये देखिए, इसके समीप ही ऊंची पहाड़ी एक चबूतरे पर है, वो 14वीं शताब्दी में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना। तो ये जैन कीर्ति स्तंभ है। बाकी विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। अन्य दर्शनीय स्थलों में पद्मिनी का महल है, फतेह प्रकाश महल है जो वर्तमान में संग्रहालय भी है, कुंभा के नवलखा या नौकोठा महल है, समधीश्वर महादेव का मंदिर है जिसका पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया, इस कारण ये मोकल जी का मंदिर भी कहलाता है। कालिका माता का भी मंदिर स्थित है जो पूर्व में एक सूर्य मंदिर था, परंतु सज्जन सिंह ने इसे पुनर्निर्मित करके काली माता के मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा मीरा का मंदिर भी स्थित है इसके अंदर, कुंभश्याम मंदिर है, श्रृंगार चौरी है जहाँ पर कुंभा की पुत्री का विवाह हुआ था, और शांतिनाथ को समर्पित ये जैन मंदिर है एक्चुअल में। 27 देवरियाँ भी है जो जैन 27 मंदिर है छोटे छोटे, उनको देवरियाँ कहते हैं, और कुकड़ेश्वर महादेव का भी मंदिर है इसके अंदर। तुलजा भवानी का भी मंदिर है, सलुम्बर रामपुरा भामाशाह की हवेलियाँ भी है इसके अंदर, हिंगलू आहड़ा का महल है, चित्रांग तालाब है, जालीबाव राज टीला तालाब भी है, और मीरा मंदिर के सामने संत अर्रेदास की छतरी भी चित्तौड़ में बनी हुई है। तो ये थे चित्तौड़ के प्रमुख दर्शनीय स्थल। इसके साथ चित्तौड़ दुर्ग पूरा हुआ, चित्तौड़ का किला कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।